स्वतंत्रता स्वागत भाग 3 विस्तार से। इस सर्ग में श्री नृराज जी अपने भारतवर्ष की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्राचीन समय में भारतवासी निष्काम कर्मयोग के सिद्धांत पर चलते थे। प्राचीन समय में राजा भी तपस्वियों की भांति शासन करते थे। भारतवासियों में इतना आत्मबल था कि अपने आत्मबल के ही कारण वे श्राप तथा वरदान देने की शक्ति रखते थे। श्रेय प्रिय का शुद्ध समन्वय बनकर आता भारतवर्ष, गेय ध्येय की बाल रश्मि सा छन कर आता भारतवर्ष, श्रद्धा से सिंहासन करते तपस्वियों का उठावान निकल रहा है, जहां आत्मबल होकर शाप और वरदान। श्री नृराज जी कहते हैं कि संसार को भौतिकता के दुख से दुखी देखकर सबकी प्रसन्नता के लिए यहाँ पर भोगों के साथ साथ मनुष्यों की मुक्ति की खोज भी कर ली है तथा मोक्ष से भी ऊपर भगवान की प्राप्ति करके भगवान से प्रेम को बढ़ाया है। यहाँ के राजा भी भोग विलासों को त्याग कर वन में तपस्या करने के लिए चले जाते थे। भौतिकता से जले जगत की पीड़ा का अनुभवी संयुक्त, भुक्त पीठ पर बैठा संयम खोज रहा मानव की मुक्त। भोगावत दे भूप विराजे भस्म रमा मृगशाला पर, भोगावत दे भूप विराजे भस्म रमा मृगशाला पर, बालाएं शीतल होती हैं जहां चिता की ज्वाला पर। श्री नृराज जी कहते हैं कि यहाँ पर वीर क्रांतिकारी देशभक्त अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध के लिए तैयार रहते थे। प्राचीन समय में भारत का विज्ञान इतना अद्भुत था कि लंका से अयोध्या के लिए भगवान श्री राम जी अपनी सेना सहित पुष्पक विमान में बैठकर आए थे। इधर देश रक्षार्थ समर पर चढ़ी क्षत्रियों की टोली, उधर रमणियों की काया से जली चिताओं की होली। लंका से साकेतपुरी को राघव का ससैन्य प्रस्थान, नहीं उड़ रहा है पुष्पक पर भारत का अद्भुत विज्ञान। देवी के मंदिर से हृदय का समाचार बहुत दूर दूर तक जाता था तथा आकाशवाणी के रूप में देवताओं के मुख का संदेश आकाश में गूंजता रहता था। देवी के मंदिर से उड़का समाचार जाता परदेश, गगन गिरा पर कहीं गूंजता देवों के मुख का संदेश। श्री नृराज जी कहते हैं कि भारतवर्ष में अतिथियों को देवता मानकर उनकी पूजा होती थी तथा अपने सत्य दान व्रत धर्मों के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देते थे। जहाँ अतिथि को देव मानकर पूज रहा देव का कल्याण, सत्य दान तप व्रत करता है, सत्य दान व्रत पर करता है धर्म समर्पित निज प्रिय प्राण। श्री नृराज जी कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष विश्वगुरु था, है और रहेगा। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने अवतार लिया है तथा राम राज्य का संचालन किया है, जिसमें संसार को मर्यादा में रहकर व्यवहार करना सिखाया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया है तथा उन्होंने गीता का उपदेश दिया है। गीता में निष्काम कर्मयोग का वर्णन है, जिसका तात्पर्य है कि मन भगवान में लगाकर निष्काम भाव से संसार में कर्म करना। यहाँ पर वेदवाणी से ज्ञान प्राप्त करके ऋषियों ने ईश्वर के आदेश के समान संसार का कल्याण करने के लिए उस ज्ञान का दान किया है। राम राज्य संचालक देखे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, नीति निपुण पूर्णता चिन्ह से गीता के उपदेशक श्याम। ऋषियों के पावन जीवन से ईश्वर के आदेश समान फूट रहा है ज्ञान वेद से बनकर जगती का वरदान। श्री नृराज जी कहते हैं कि हमारे भारतवर्ष में ही अग्निबाण आकाश को अग्नि से उल्का तारे के समान भर देते थे। यहाँ पर ऐसे बाण भी थे जो मंत्र से चलकर पानी के फुब्बारों जैसे चला देते थे। यहाँ की शब्दवेड़ी बाण चलाने की कला भी बहुत प्रसिद्ध थी तथा यहाँ पर ऐसे ऐसे बाण भी चलते थे जो कि तरकस से निकलकर लक्ष्य को भेद कर लौटकर पुनः लौटकर तरकस में ही प्रवेश कर जाते थे। अग्निबाण भरते ज्वाला से नभ को उल्का तारे से, अग्निबाण भरते ज्वाला से नभ को उल्का तारे से, मंत्र योग से बार श्री मुख छूट रहे फब्बारे से।
ध्वनि को पकड़ उड़े जाते हैं। शब्द वेद के अभ्यासी लक्ष्य वेद कर लौट रहे हैं चक्रवाण तर्कसवासी। श्रीनाथ जी कहते हैं कि प्राचीन समय में यहाँ पर ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जो कि अपनी पत्नी के प्रेम तथा पुत्र की ममता को ठुकराकर तथा राज्य के लोभ को भी ठुकराकर वन में चले जाते थे। यहाँ पर ऐसे ऐसे ऊंचे गगनचुंबी आकाश को छूने वाले चित्रांकित मंदिर हैं कि जिनके आगे विश्व की भवन निर्माण कला भी नतमस्तक है। पत्नी प्रेम पुत्र की ममता राजलोभ को ठुकराकर राजभवन का आतुर योगी बना विपिन भोगी जाकर। पत्नी प्रेम पुत्र की ममता राजलोभ को ठुकराकर राजभवन का आतुर योगी बना विपिन भोगी जाकर। जाते हैं चित्रांकित मंदिर गगन स्पर्धा को भागे, विश्व भवन निर्माण कला है नतमस्तक जिनके आगे। यहाँ पर तक्षशिला तथा नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे जिनका ज्ञान विश्व में ज्ञान के इच्छुक प्राप्त करते थे। तक्षशिला नालंदा जैसे प्रकृत विश्व विद्या के प्राण ज्ञान पिपास विश्व करता है जिनकी धारा तुल्य प्रयाण। भारत माता की जय।